ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी भी ऑल्सो। ऑल्दो मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी बट फिर भी मैं पूरे 9 मंथ हर सेंटर पे गई हूँ, हर मैंने एग्जाम दिया है। वो मैंने सिर्फ इसलिए दिया, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा इससे कनेक्शन टूटे। मेरे ओवरऑल मार्क्स अच्छे थे, मेरा फाइनल सिलेक्शन होता, बट मैथ्स मेरा वीक रहा है शुरू से, और उस एक गलती की वजह से फिर से वो आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है। जब आप अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली का भी होता है, सबको लगता है कि टाइम वेस्ट है, मतलब कुछ नहीं मिलना। कोई भी कैंडिडेट ऐसा सोच रहा है कि मैं प्री के बाद मीन्स दूंगा या दूंगी, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि आप कोप ही नहीं कर सकते। जो अनमैरिड है ना, वो अपना 500% दें, क्योंकि सीरियसली जब आप अपने पेरेंट्स के घर हो तो ये जर्नी बहुत ही ईजी है। आपको आपके आर्ट्स कोई नहीं गिन रहा, आपको कोई आपके फेलियर्स नहीं गिन रहा, आपके ऊपर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं गिन रहा, कुछ भी नहीं गिन रहा। आपको हर फैसिलिटी, आपको बैठे बैठे खाना मिलेगा, बस आपको पढ़ना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आज हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसे कैंडिडेट कनेक्टेड है जिनकी स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है, स्पेशली गर्ल्स के लिए या फिर मैरिड वुमेन के लिए या मदर्स के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी कंचन को IBPS PO में सिलेक्ट होने के लिए। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि कंचन की जो जर्नी रही है गाइस, वो एक ऐसी जर्नी है जो काफी एस्पिरेंट, चाहे वो मतलब बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी है। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, बिकॉज एक एक पॉइंट जो है सीरियसली, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंचन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, तो हमें जब स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले आप बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और मैं मैरिड रोहतक हरियाणा में हूँ। ओके, तो मैं अभी मैरिड फिलहाल आप मैरिड हो एंड आपका आई थिंक एक बेबी भी है इस टाइम। अभी मेरा 4 साल का बेबी है, और करंटली अभी हम चंडीगढ़ में हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ओके तो अभी हम चंडीगढ़ में हैं। ओके, गुड। आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है कंचन, और जो भी चैलेंजेस रहे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी अपनी? मैम इनिशियली मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2016 से, 15 ऑफ एंड और 16 आप लगा सकते हो। ओके और 17 में मेरा इंटरव्यू मैंने फेस किया था, बट ड्यू टू मेरे उस टाइम मार्क्स अच्छे थे रिटर्न में, बट इंटरव्यू में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो वो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लग गया मुझे, एंड 1.5 ईयर का। एंड उसके बाद 19 में मेरी शादी हो गई थी, 2019 में। और शादी के बाद मैंने फिर से कंटिन्यू किया। फर्स्ट ईयर में ही मेरे को बेबी कंसीव हो गया था, तो वहां से फिर मैं मेंस नहीं दे पाई, प्री मेरे क्लियर थे 19 में। उसके ओके बाद बस ये ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि बेबी छोटा था, उसको ज्यादा नीड थी मेरी, बट स्टिल मैं पेपर सब दे रही थी, मतलब जो भी PO क्लर्क RRP सब मैं फिल करती थी, और मैं सारे एग्जाम देती थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी भी ऑल्सो। ऑल्दो मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी बट फिर भी मैं पूरे 9 मंथ हर सेंटर पे गई हूँ, हर मैंने एग्जाम दिया है। वो मैंने सिर्फ इसलिए दिया, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा इससे कनेक्शन टूटे, क्योंकि एक बार अगर आप छोड़ देते हो तो आपको फिर से बैकअप, मतलब उसी नए यूथ के साथ और उनके साथ कोप अप कर पाना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं वो छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं उसको कंटिन्यू करती रही। एंड मैम फिर अभी लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा काफी अच्छा गया था मेंस, बट मेरी सेक्शनल मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं थी। आई थिंक हाफ कट ऑफ गई थी, और मेरा उतना भी नंबर नहीं था, हाफ या उतनी 1 गई थी शायद। ओबीसी वालों की थोड़ी कम थी, मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ, तो मेरा उतना भी नहीं था। मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे ओवरऑल मार्क्स अच्छे थे, मेरा फाइनल सिलेक्शन होता, बट मैथ्स मेरा वीक रहा है शुरू से, और उस एक गलती की वजह से फिर से वो। और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, बट इसमें मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मेरे को ज्यादा पुश किया, एंड फिर वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने इसको दिया, तो फाइनली। ऑल्दो इसमें भी मुझे डाउट था कि मेरा होगा या नहीं, बिकॉज मेरे जो मार्क्स हैं वो टू द कट ऑफ ही है, मतलब 0.75 अबव मार्क्स है मेरे मेंस में।
बट मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मेरा इंटरव्यू 15 टू 18 मिनट्स तक चला था और पैनल काफ़ी खुश था मुझसे, मे बी मेरे हार्ड वर्क से। पर्सनल क्वेश्चन भी मुझसे किए गए सब्जेक्ट पे भी और जर्नल क्वेश्चन भी थे और मैंने सब आंसर किया, तो मुझे वहीं से लगा था कि मेरा हो जाएगा। बट जब मेरा स्कोर आया तो मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको 85 मिले। तो मेरे को इंटरव्यू में 85 स्कोर आया है, तो इसीलिए मेरा इस बार हो गया फाइनली। बट कंचन, अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी कैंडिडेट्स हैं जिनको मतलब इस एक कहते हैं ना एनर्जी की जरूरत होती है। कहते हैं कि एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो। अभी मोस्टली बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं जिनके पास सिर्फ एक काम है तैयारी करना, या फिर अब उनकी मैरिज नहीं हुई है या तैयारी स्टार्ट करी है या फिर कुछ भी कारण रहा हो, बट आफ्टर मैरिज देयर इज लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, फैमिली की भी होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पहले अपने इन लॉज के साथ रहते थे, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर इनका बेबी हुआ और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। और उस बीच मतलब अपना कनेक्शन ना तोड़ना, और फिर 2000 आपने बोला 13 के बाद से आपने लिटिल बिट प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बट आपकी प्रिपरेशन 15 के बाद स्टार्ट हुई। दैट इज हम कह सकते हैं लगभग मिनिमम आपका 7 से 8 साल का ये सफर रहा, जो आपने अपने सपनों के लिए पूरा करने की कोशिश करी। तो मैं ये बोलूंगी इस बीच आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा, बिकॉज हमारी एक तो ये होता है कि हमारी लाइफ में लोग होते हैं कुछ एक दो स्पेशल, तो मैं उनके नाम जानना चाहूंगी। दूसरा कि आपकी एक ऐसी क्या पॉइंट थी जिसने आपको इस चीज के लिए मोटिवेट रखा। मैम फर्स्ट तो मैं खुद को एज अ मतलब नॉन वर्किंग नहीं कह सकती मैं। खुद को कभी ऐसा विदाउट कोई आइडेंटिटी या करियर देख ही नहीं पाती थी। उससे मेरे को ना डिप्रेशन आ जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ग्रेजुएशन डीयू में पढ़ने का क्या फायदा, मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन पे इतना कुछ किया। और मैम यहाँ पे मैं एक और जोड़ना चाहूंगी, मैं अपनी फैमिली में मेरे जो फादर हैं उस साइड से, मेरी फैमिली मेरे फादर 7 ब्रदर्स हैं और मेरे ओके। जो फादर हैं वो सबसे छोटे हैं। और इतनी बड़ी फैमिली में मैं सिंगल लड़की हूँ जिसने आउट ऑफ हरियाणा जाके अपनी कॉलेज में स्टडी किया है, मतलब डीयू में जिसको भेजा है। क्योंकि आप थोड़ा हरियाणा का उस टाइम में कल्चर थोड़ा ऐसा था, लड़कियों को नहीं भेजते थे। बट मेरा पढ़ाई में थोड़ा ठीक थी मैं स्टार्टिंग से, तो मेरे फादर ने मुझे डीयू में एडमिशन करवाया, वहां पे भेजा। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो मतलब वेस्ट हो जाएगा, मतलब आपके पेरेंट्स के भी ड्रीम होते हैं। और मैम इस जर्नी में मेरे फादर और मेरी मदर, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि जो शादी के बाद जो टॉक्स होती हैं सब सोचते हैं कि ये पूछते हैं सास कैसी है, ससुर, और जो गॉसिप रहता है, पर मेरी मदर ऐसी है। मेरे को कभी कभी गुस्सा आता था उनपे, बट आज मुझे लगता है शायद उन्हीं की बातें का रिजल्ट है ये। वो हमेशा मेरे स्टडीज के लिए पूछते थे, हमेशा। और वो हमेशा मुझे सॉल्यूशन देते थे। अगर मैं कहती थी ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, रात को सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। अगर मैं कहते सुबह नहीं उठ सकती, जो बेबी है वो सोता नहीं है, तो कोई बात नहीं, रात को पढ़ो। मतलब उनके पास हमेशा एक सॉल्यूशन होता था कि नहीं तुम ऐसे करो। या फिर मैं 15 डेज बीच बीच में अपने घर चली जाती थी, तब वो मेरे बेटे को मेरी मदर संभालते थे और मैं पढ़ती थी। वो कहते कि तुम भूल जाओ, मैंने तुमको पाला है, मैं इसको भी पाल सकती हूँ, तुम बस पढ़ो, यहाँ पे आए हो तो अपना टाइम यूटिलाइज करो। वो हमेशा बस पढ़ाई पढ़ाई। कभी मैं कहती थी कि मैं शादी कर ली, सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई यहाँ घूमने जा रहा है, पर मैं अपना पीरियड खराब कर रही हूँ, मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रही और मुझे सिलेक्शन भी नहीं मिल रहा। तो कहते कोई बात नहीं, अभी ये जरूरी है, ये करो। और मैं सेकंड, मेरे हस्बैंड शादी के बाद मैं बहुत आपको रेयर, मैं इस चीज में अपने आप को लकी फील करती हूँ, बहुत ज्यादा लकी फील करती हूँ। एक होता है सपोर्ट करना और एक होता है इक्वली पार्टिसिपेट करना। मतलब मैं बस इनको ये बता देती थी मुझे ये कंटेंट चाहिए, ये ऐसा मटेरियल चाहिए मुझे, बस आप ढूंढ के लाओ, मैं इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। वो सब काम इनका होता था, मेरा फॉर्म फिलिंग, मेरे सोर्सेज, मेरे पीडीएफ्स, यहाँ तक कि जो ये मैंने आपका गाइडली का पैकेज लिया था लास्ट ईयर 20 साल भी, वो भी इन्होंने ही मेरे लिए सर्च किया था कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तुमको सब कुछ मिलेगा और तुमको इधर उधर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आई थिंक वो बहुत, मुझे लगता है मैं गॉड को जितना भी थैंक यू बोल लूं कि मेरे हस्बैंड इतना सपोर्टिव हैं वो कम है। यहाँ तक कि मेरा इंटरव्यू आया तो यहाँ चंडीगढ़ में इन्होंने मेरे लिए
हर जगह जहाँ पे भी मॉक्स अवेलेबल हैं फ्री, कि तुम बाहर जाओ घर से, तुम हर जगह मॉक दे के आओ, तुम घर पे मत बैठो। और क्या-क्या, और ये बस मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि तुमसे ये पूछा जाएगा वो। तो एक मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने मेहनत की है ना, तो उसके पीछे इनकी मेरे से ज़्यादा मेहनत है। क्योंकि आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, जब आप अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी फैमिली का भी होता है, सबको लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, मतलब कुछ नहीं मिलना, बहुत ये लोगों की मतलब किसी और है कि सोचते हैं कि लाइक अब तो बेबी हो गया, अब अपने घर पे ध्यान दो, अपने पति और बच्चों पे ध्यान दो और आगे बढ़, राइट, अब आगे यही तुम्हारी लाइफ है। बहुत अभी भी हैं लोग। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं आपकी, अगर मदर ये इंटरव्यू देखेंगी बाद में और आपके हस्बैंड, तो उनको बहुत मतलब दिल से शुक्रिया है कि भाई ऐसे, मैं कहती हूँ ऐसे माँ बाप और ऐसे हस्बैंड हर एक लड़की को मिलने डिजर्व करते हैं। एंड जो लोग भी देखते हैं वीडियोस, या जो गर्ल्स हैं या जिनके हस्बैंड है, एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट करो एक दूसरे को इक्वली। इन्होंने बोला ना कि इक्वली पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, एक दूसरे के ड्रीम में अगर आप इक्वली पार्टिसिपेट करोगे तो आपका पार्टनर ऑब्वियसली ग्रो करेगा ही करेगा। राइट, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। एंड आप रियली ब्लेस्ड हो कि आपको इतने अच्छे रिश्ते मिले हुए हैं। एंड बहुत अच्छी चीज होती है इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते हो, तो उसमें कई लोगों का हाथ होता भी है, हमारी अकेले की सक्सेस नहीं होती वो। और अभी बात आती है, थोड़ा सा हम इस चीज को यहाँ पर लाएंगे कंचन। आपने जो प्रिपरेशन करी फॉर एग्जाम्पल, तो आप जैसे आपने बोला कि आपके सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स निकलते थे, राइट? मेंस के लिए क्या चैलेंजिंग रहा आपने, और कैसे मेंस को प्रिपेयर किया? मैम मेनली क्योंकि मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग थी। मैं प्री के लिए स्टार्टिंग से प्रिपेयर्ड थी, तो मेरे को जब भी प्री आता था तो मेरे को बस मॉक्स लगाने होते थे और मैं उतना कर लेती थी स्कोर कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। बट ओके। ड्यू टू मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, उस टाइम में मैं ना मेंस को टाइम नहीं दे पाती थी। और अभी जो सिनेरियो चल रहा है, आपको प्री मेंस साथ लेके चलना पड़ता है। मतलब आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मेरा प्री क्लियर होगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगी। तो वो एक मेरे लिए टाइम का इश्यू था। बट लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैंने अपने बेटे को अपनी सिस्टर के घर छोड़ दिया था। देन मैंने उसको मैं साथ लेके चली थी। जैसे अगर मेरा पूरा डे, अभी इनिशियली हम जैसे प्री प्री पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आजकल प्री भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आने लग गया है, तो हम प्री पे फोकस कर रहे हैं। तो ज्यादा नहीं तो आप वीक में 3 डेज और 2 सब्जेक्ट को मैं टारगेट करती थी। जैसे मान लो मेरा मैथ्स वीक है, तो मैथ्स को मैं टारगेट करती थी, उसका सेक्शनल लगा लिया। या फिर जैसे गाइडलाइन में वो एक आपका डे वाइज वो आता है, प्रैक्टिस का बंडल होता है डे वाइज। हाँ, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते, आई थिंक उसमें 2 या 3 डीआईज होती हैं, या फिर कोई एक क्वेश्चन होता है। तो उससे आप क्या क्या है, फ्लो बनता रहता है। आप वो क्वेश्चन देखते जाते हो, आपका फ्लो बनता रहता है। एंड आफ्टर प्री फिर आप फुल ऑन मेंस पे आ सकते हो। बट अगर आप, कोई भी कैंडिडेट ऐसा सोच रहा है कि मैं प्री के बाद मेंस दूंगा या दूंगी, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि आप कोप ही नहीं कर सकते। बहुत मतलब टफ हो जाएगा आपके लिए। और इसमें आप जितने ज्यादा मेंस का मतलब ये नहीं होता, एक लोगों के अंदर मिथ भी है कि मैं इतने वीडियोस देख लूं या फिर मैं किसी को फॉलो कर लेते हैं ब्लाइंडली। तो मेरा मेंस के जितने आप क्वेश्चन देखोगे ना, जितना आप खुद से देखोगे, चाहे आपसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं होता मेरे से मैथ्स का कभी सॉल्व नहीं हुआ। मैं सही बोल रही हूँ, मेरे से कभी भी सॉल्व नहीं हुआ। मैं हमेशा वो वीडियो देखती थी स्टेप वाइज कि ये स्टेप कैसे आया, ये कैसे आया, या रीजनिंग में भी। बट वो देखना, वो समझना कि ये कैसे आपका उस टाइम माइंड चलेगा, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए प्रॉपर। कि आप आज, अगर मैं आज तैयारी शुरू करती हूँ, तो अगर आज मैं पूरा दिन प्री कर रही हूँ, बट एटलीस्ट एक क्वेश्चन, एक डीआई या फिर एक कोई पजल मैं मेंस की जरूर करती थी। और इंग्लिश में कोई एक आरसी, मेरा ये फिक्स था कि मेरे को करना ही करना है। और रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर, वैसे इंग्लिश मेरा ब्रेक ब्रेक वाला सब्जेक्ट होता था, क्योंकि इंग्लिश मेरी ठीक है, मतलब एवरेज है। तो इंग्लिश में मेरे को इतना ज्यादा टफ नहीं लगता था, वो मेरा एक ब्रेक होता था। अगर मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ किसी सब्जेक्ट से, तो मैं इंग्लिश कर लेती थी। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपसे रिलेट कर पा रहे होंगे खुद को, जो मतलब अपने सपने पूरा करना चाह रहे होंगे शादी के बाद या बेबी के बाद। तो आपने जो टाइम टेबल फॉलो किया, फॉर एग्जांपल लाइक आप कैसे टाइम मैनेज करते थे या कितना पढ़ते थे डेली बेसिस पे? मैम मैं एक तो, मैं बिल्कुल भी अर्ली राइजर नहीं हूँ।
और मेरी मदर मेरे को स्टार्टिंग से कहती कि जल्दी उठना चाहिए तभी सब होगा। तो ये वो मैंने अपनी की सबसे मदर पहले हैबिट की। सबकी मदर का यही मैंने है सुबह वो तो। मैं सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया। मैं 4 बजे उठ जाती थी सुबह। और आप अगर कोई भी कैंडिडेट है, स्पेशली जो मैरिड है, जिनका बेबी भी है, आप एक बार आपको टफ लगेगा, आप प्लीज एक बार 4 बजे उठ के देखो, आपको ऐसा लगेगा आपको 1 दिन की जगह 2 दिन मिल गए। क्योंकि 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक कुछ भी नहीं होता घर में करने के लिए। क्योंकि मैं प्रॉपर हाउसवाइफ हूँ, मैं सब कुछ मैं खुद करती थी, मेरी कोई मेड हेल्प नहीं थी, ना मेरे इन-लॉज़ के घर, ना यहाँ पे, मैं सब कुछ खुद करती थी, कुकिंग, क्लीनिंग सब। तो मैं 4 बजे उठ जाती थी और 4 से लेके 7 बजे तक, 7:30 तक। तो उस टाइम पे मैं इनिशियली थोड़ा कैलकुलेशन अपनी, क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी-सी वीक है, तो पहले मैं थोड़ी कैलकुलेशन 15-20 मिनट, कुछ-कुछ ऐप्स हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन आती हैं, छोटे-छोटे टेस्ट होते हैं। एंड उसके बाद में जीए, क्योंकि वो आपको रेगुलर करनी पड़ती है, और एक टेस्ट, वो मेरा फिक्स था, मुझे 1 मॉक देना है। आप जब सुबह 1 मॉक दे दोगे ना, तो आपको कभी भी गिल्ट नहीं होगा कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की। आपको ये लगेगा कि चलो मैंने आज एक टेस्ट दिया था। लास्ट में मैं आपसे यही बोलूंगी कंचन, एक तो जो भी मैरिड वुमेन्स हैं उनके लिए एक मैसेज, ताकि वो अपनी चीजों को फिर से अगर इस वीडियो को देखें तो मैं चाहती हूँ कि वो फिर से अपनी चीजों को फिर से एनर्जेटिक होके स्टार्ट कर पाए। और दूसरी चीज कि आफ्टर सिलेक्शन अब आपका विजन क्या है, आपका और आपकी फैमिली का, ये भी शेयर कर। जो मैरिड हैं मैम, मैं इसमें अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। जो भी अनमैरिड भी हैं, मतलब सब लोग अपना 100% देते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो अनमैरिड है ना, वो अपना 500% दें, क्योंकि सीरियसली जब आप अपने पेरेंट्स के घर हो, तो ये जर्नी बहुत ही ईज़ी है। आपको आपके आर्ट्स कोई नहीं गिन रहा, आपको कोई आपके फेलियर्स नहीं गिन रहा, आपके ऊपर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं गिन रहा, कुछ भी नहीं गिन रहा, आपको हर फैसिलिटी, आपको बैठे-बैठे खाना मिलेगा, बस आपको पढ़ना है। तो प्लीज़ जितने भी अनमैरिड हैं, ऑब्वियसली आप लोग ज़्यादा कर रहे होगे, बट और ज़्यादा डेडिकेटेडली, क्योंकि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ सीरियसली 360 डिग्री चेंज हो जाती है। आपको नहीं पता आपको कौन सपोर्ट करेगा, कौन नहीं। और जो मैरिड हैं उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जब भी आपका मन करे कि गिव अप करना है या आपसे नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर सोचें कि आपने शुरू क्यों किया था? स्टार्ट किस लिए किया था? और क्या रीज़न था आपका स्टार्ट करने का? एंड कोई एक तो आपकी लाइफ में कोई तो मोटिवेटिंग या इंस्पिरेशनल कोई तो रहा होगा, उसको माइंड में लेके, जैसे मेरे लिए मेरे फादर, जो जिन्होंने अपनी लाइफ खुद बनाई है, एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड भी, उनसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनकी भी वो एसएससी के थ्रू लगे हैं, उनकी भी काफ़ी हार्ड जर्नी रही है। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल ही होता था कि यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे पास तो फिर भी बहुत सोर्सेज़ हैं। तो आई थिंक वो आपको माइंड में लाना, और अगर आपका बेबी है तो कल को वो भी आप पे प्राउड फील करेगा, आई गेस। मुझे याद है मेरा बेटा बिल्कुल छोटा-सा था, उसने बोलना ही सीखा था, और वो हमेशा मेरे पास बुक्स देखता था, और वो हमेशा जब उसने बोलना सीखा ना, और जब मेरे हाथ में बुक्स नहीं होती थी, तो वो ऐसे बोलता था कि मम्मी आप ऐसे क्यों बैठे हो? पढ़ो, आप पढ़ क्यों नहीं रहे? तो भी वो आप मेरे को अच्छा देखो। लगता था कि हाँ, वो मेरा बेटा भी मेरे को कह रहा है कि आप पढ़ो, तो मेरे को वो अच्छा लगता था। और जब वो समझने लगेगा तो उसको भी आई थिंक मेरे पे थोड़ा तो प्राउड फील होगा, आई गेस। तो आई थिंक इसलिए प्लीज़ अपने आप को आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, पर ये वर्थ होगा, आई गेस। आप जब सिलेक्शन ले लोगे, आप इतना, मतलब मैं अभी भी इतना हैरान हूँ कि लोगों का पर्सपेक्टिव मेरे लिए बहुत चेंज हो गया है अब। बिल्कुल, जो मेरे बहुत साथ शुरू से, हाँ, जिनको ट्रस्ट नहीं होता ना आप पे, उनका स्पेशली ज़्यादा चेंज होता है ज़्यादा चेंज कि होता भई है। आप चलो। मेरी तरफ से उनके लिए एक मैसेज है कि लाइक कहते हैं ना कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है ना? बट इन्होंने यहाँ पर वो चीज़ डेफिनेटली उस चीज़ को इन्होंने रिवर्स प्रूव किया है कि आपकी जो मेहनत है उसके पीछे इनका डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है। एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम कि बहुत अच्छी चीज़ है। आई होप कि सबको इस तरह से चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो आपके सपने पूरे हुए, उनके भी हुए हैं, दोनों के ही हुए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज बहुत बड़ी होती है, एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे की सपनों को जीना, तो बहुत अच्छी चीज है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कंचन अगेन। आई होप कि आपकी जो भी विशेस हैं सारी पूरी हों, एंड जितना आप हार्ड वर्किंग रहे हो, आपका बेबी भी उतना ही हार्ड वर्किंग होगा डेफिनेटली, बिकॉज
देखा है। तो बच्चे भी जो देखते हैं, घर में का माहौल होता है वैसे ही बच्चे भी बनते हैं। तो और आपकी मदर का भी बहुत बड़ा हाथ है, राइट? तो बहुत अच्छी चीज है ये। थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।